हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और 2 दिन से व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। वीडियो जारी है रोज़, मतलब जो पहले से वीडियो पड़ी हुई थी मेरे पास बस वही जा रही है। अभी 2 दिन से व्लॉगिंग नहीं की है। अभी की तबीयत ठीक नहीं है, उसको फीवर वगैरह हो रहा है 2 दिन से, तो फिर अच्छा नहीं लगता। बच्चे की तबीयत ठीक नहीं होती तो कुछ भी। तो आज उसकी जाँच वगैरह कराई थी तो उसको मलेरिया आया है और इस टाइम डेंगू का बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मुझे डर यही लग रहा था। लेकिन फिर भी मलेरिया आया है, उसकी भी जो है थोड़ी सी 14-15 दिन उसकी दवाई करवानी है और बोतल वगैरह चढ़वानी है। तो आज बोतल चढ़वा कर आ गए हैं। ये मैंने कहा आप लोगों को जो है बता देती हूँ, क्योंकि फिर यही होता है ना कि वीडियो नहीं जाती है, तो फिर मैंने कहा चलो बता देती हूँ। यहाँ पर ये लेटा हुआ है और लाइट गई हुई है। इस टाइम लाइट गई हुई है तो अंधेरा हो रहा है बहुत ज़्यादा कमरे में, और बस लेटा हुआ है। कुछ खा भी नहीं रहा ठीक से, और खाने को भी जो है ना कुछ हल्का फुल्का सा ही बताया है अभी इसको। तो ये मूंग की दाल बनाई है मैंने, तो इसमें एक रोटी जो है ना मैंने गला दी है। अब ये खा नहीं रहा है अभी। और वैसे फ्रूट्स वगैरह जो है ना ठंडे मना किए हैं, तो ये पपीता वगैरह लेकर आए हैं, लेकिन ये मना कर रहा है अभी खाने के लिए। बेटा उठ जा। तो बस कल रात बहुत तेज़ बुखार था इसको, बहुत तेज़ वाला बुखार था। पूरी रात हम लोग सोए नहीं थे, ना ये सोए थे ना मैं, और बहुत तेज़ बुखार हो रहा था। ये भी परेशान हो रहा था बहुत ही। तो मैंने कहा आज तुम जांच करा कर आओ। 2 दिन से दवाई चल रही थी, हमने कहा शायद वायरल फीवर हो सकता है, क्योंकि इस टाइम मौसम चेंज हो रहा है, इसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन 2 दिन हो गए थे, बुखार नहीं उतर रहा था। दवाई खा रहा था तब तक तो मतलब ठीक था, और दवाई जैसी दवाई का असर ख़त्म हो रहा था उसी टाइम जो है बुखार इसको वापस हो रहा था। तो फिर मैंने कहा आज जो है जाँच करा दो इसकी। और फिर दूसरा ना, इसके पेपर आ रहे हैं। कितनी तारीख से पेपर है बेटा? 9 तारीख से पेपर शुरू हैं इन लोगों के। और अभी प्रैक्टिकल वगैरह जो है अभी शुरू ही हैं। तो जो आज इसका प्रैक्टिकल था, तो इसको मतलब मैडम के पास खबर तो भिजवा दी थी, हमने मना करवा दिया था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं 10-15 मिनट के लिए आप लेकर आओ और हम जल्दी जल्दी करा देंगे उसका, क्योंकि ये वाले जो नंबर हैं ये जुड़ेंगे उसके रिज़ल्ट में। तो मैंने कहा चलो, तो फिर इसको लेकर गए थे ये वहीं के वहीं, इसके जो जांच वगैरह है वो करा कर आए थे। और तो यहाँ पर ये मुझसे खाना नहीं खा रहा था, तो फिर इन्होंने इसे खाना खिलाया, और इनके हाथ से थोड़ा बहुत ही खाया था, ज़्यादा नहीं खाया था, क्योंकि दाल वगैरह तो मतलब मूंग की दाल वगैरह तो वैसे ही पसंद नहीं करता इसको, मसूर की और मलका की दाल पसंद है। तो बस इसे अजीब लग रही थी, नहीं खा रहा था, तो इन्होंने कहा लाओ मैं खिलाता हूँ। तो फिर इन्होंने जो है इसको खाना खिलाया। तो यहाँ पर शाम का समय है और हम सभी लोग बैठे हुए थे, चाय वगैरह पी है, अभी बस बैठे हुए थे। खाना बनाने के लिए जा रही थी। मिष्टी अभी ट्यूशन से आई है, तो इसको मतलब ट्यूशन से आने के बाद कुछ ना कुछ हल्का फुल्का सा चाहिए। और मैं अभी से ही कह रही थी, मैंने कहा कुछ खा ले, लेकिन इसको मतलब कुछ भी मन नहीं हो रहा था। तो मैंने यहाँ पर पपीता कट कर दिया था। तो ये पपीता बिल्कुल पसंद नहीं करता है, लेकिन अभी डॉक्टर ने जो है ना कुछ भी ठंडी चीज़ें खाने को मना किया है। फ्रूट्स में भी जो ठंडे फ्रूट्स होते हैं वो खाने को मना किया है, और इसको पपीता वगैरह ऐसी चीज़ें ही बताई हैं। तो यहाँ पर देखिए उल्टी कर रहा है पपीता के नाम से, इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पर मैं कह रही थी थोड़े सा खा ले, लेकिन मना कर रहा था। और मिष्टी जो है ना उसको भूख लग रही थी, तो वो खाने के लिए बैठ गई थी। मिष्टी सारी चीज़ें खा लेती है, मिष्टी को पसंद है सभी चीज़ें, लेकिन अभी जो है ना बहुत ही कम चीज़ें पसंद करता है। तो बस बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होती है तो बच्चे कुछ ज़्यादा ही नखरे दिखाते हैं, और अभी भी यहाँ पर नखरे दिखा रहा था, लेकिन नखरे उठाने पड़ते हैं तबीयत ख़राब में बच्चों के। और बस फ़ीवर 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा था इसको, बहुत ही तेज़ वाला फ़ीवर था, तो इसकी वजह से थोड़ा सा परेशान और हो रहा था। वैसे भी बहुत कमज़ोर है और ज़्यादा वीकनेस इसको आ गई है, मतलब खड़ा हो रहा है तो चक्कर आ रहे हैं इसको।
तो फिर यहाँ पर मैं इसे खिला रही थी, लेकिन बिल्कुल मना कर रहा है, नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा। तो ज़बरदस्ती मैंने सिर्फ 2 पीस खिलाए थे, बिल्कुल नहीं खा रहा था। तो यहाँ पर देखिए एक ही पीस खिलाया है और आप इसका रिएक्शन देख सकते हैं किस तरीके से कर रहा है। तो यहाँ पर बस मिष्टी मेरी खा लेती है सारी चीज़ें, लेकिन इसका यही नाटक रहता है। तो मैं इसको डरा रही थी, मैंने कहा ये मैं दबा दूँगी वरना जो है ना खा ले। तो यहाँ पर अभी कल इसको 1 बोतल और चढ़ेगी, इसलिए जो है ये ड्रिप इसके लगी हुई है, कल फिर से बोतल चढ़नी है। यहाँ पर मिष्टी बोली लाओ मम्मा मैं खिलाती हूँ, आपसे नहीं खा रहा, लेकिन मिष्टी से तो उसने 1 पीस भी नहीं खाया बिल्कुल। पपीता नहीं खाया और पपीता पसंद ही नहीं है उसको, बिल्कुल भी नहीं खाता है वो, वैसे भी नहीं खाता है। अभी तो तबीयत ठीक नहीं है उसकी, वैसे भी पपीता वगैरह नहीं खाता है वो। तो ले आई हूँ, मिष्टी खा रही है, उसको पसंद है, अभी ने नहीं खाया है। अब खाना बनाने की तैयारी में लग गई हूँ, किचन में आ गई हूँ और लहसुन प्याज वगैरह छील लेती हूँ। ये गए हैं सब्जी लेने के लिए। पानी बॉईल कर कर रख दिया है इसका, डॉक्टर ने इसको बताया है पानी बॉईल कर कर, कि पानी बॉईल कर कर रख दिया है, ठंडा हो जाएगा। बस बच्चे की तबीयत ठीक नहीं होती तो कुछ अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, लेकिन क्या करें, जो है वो तो है ही। जब तक मैं प्याज लहसुन वगैरह जो है ना वो छील कर रख लेती हूँ, अभी जल्दी खाना बना लूँगी, फिर बच्चों के पास थोड़ी देर बैठूँगी। क्योंकि भाई ये तबीयत ख़राब में ना चाहे कितना भी बड़ा बच्चा हो चिड़चिड़ा हो जाता है, और ये चिड़चिड़ा हो रहा है बहुत ज़्यादा, इतना परेशान मतलब जिद कर रहा है बच्चों जैसे छोटे छोटे, ना खा रहा है ना कुछ, बात बात पे रोने लग जाता है। तो जल्दी जल्दी खाना बनाकर फ्री हो जाती हूँ, फिर बैठूँगी बच्चों के पास। तो आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन प्याज मुझे पीस कर रखना था, मतलब पेस्ट बनाना था, और सब्ज़ी भी बनानी थी, तो थोड़ा सा सब्ज़ी में यूज़ कर लूँगी, बाकी का जो है रख दूँगी मैं। यहाँ पर बस ये लहसुन जो है पानी में इस तरीके से मैंने थोड़ी देर भिगो दिया है। इस तरीके से एक तो ये होता है कि छिलके इधर उधर को नहीं उड़ते, और दूसरा बहुत आसानी से जो लहसुन है वो छिल जाता है। यहाँ पर मैं लहसुन प्याज छील ही रही थी, इतने में जो है डॉली आ गई थी, क्योंकि डॉली को पता चल गया था कि अभी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो देखने के लिए आ गई थी अभी को। क्योंकि भैया जो है ना हॉस्पिटल में ही जॉब करते हैं, तो वहाँ पर भैया को पता चल गया था कि अभी मतलब वहाँ बोतल वगैरह चढ़ी थी इसके, तो भैया वहीं थे, तो उन्होंने आकर बताया होगा, तो डॉली जो है अभी को देखने के लिए आई थी। यहाँ ये बैठी थी बातें कर रही थी, और मैं किचन में चली गई थी चाय बनाने के लिए। मना कर रही थी दीदी रहने दो मत बनाओ, या फिर मैं बना लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं कोई नहीं। 2 कप चाय बनाई थी, ज़रा सी देर में बनकर तैयार हो गई थी। फिर मैं अपना जो काम कर रही थी वो करने के लिए बैठ गई थी। यहाँ पर चाय इसको बना कर दे दी है, और बस बैठे हुए थे बातें कर रहे थे। ये भी जो है ना अपना काम छोड़कर आई थी थोड़ी देर के लिए, बोली दीदी से मिला हूँ मैं, क्योंकि होता ही है हम ही सुन लेते हैं ना किसी के, तो फिर हमारा भी मन नहीं वो होता है, ऐसा लगता है कि चलो देख आते हैं। तो बस इसको भी बोली दीदी मुझसे रहा नहीं गया, जैसे ही मैंने सुना तो मैंने कहा मैं देख कर आऊँगी। तो
तो बस हमने काफ़ी देर बातें की बैठकर, और अब डॉली जो है जा रही है घर पर, क्योंकि इसका काम पड़ा हुआ था काफ़ी। तो बोली दीदी अब काम करूँगी मैं, जाकर खाना वाना मैं भी बनाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है। और मैं भी आ गई हूँ किचन में, रोटियाँ बनानी शुरू कर दी हैं, सब्ज़ी बनाने के लिए रख दी है, और बस खाना बना लूँगी, बच्चों को खाना खिला दूँगी फिर। अभी को ना अभी हल्की मतलब मिर्च मसाले बताए हैं, बहुत कम ऑयल बताया है, तो यहाँ पर बस उसी के हिसाब से मैंने सब्ज़ी बना ली है, और सभी लोग जो है उसी तरीके से खा लेंगे। और फिर यही होगा कि देखती हूँ कल क्या बताते हैं डॉक्टर, फिर उसके हिसाब से ही मैं अलग उसे खाना बना कर दे दिया करूँगी, क्योंकि कुछ दिन परहेज़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं कि दवाई से ज़्यादा जो है ना परहेज़ असर करता है। तो बस उसको थोड़ा बहुत इस तरीके की चीज़ें बना कर दूँगी। वैसे खाना नहीं पसंद करता, वो बहुत तेज़ मिर्च मसाले पसंद करता है, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा हल्का मसाला, हल्के मतलब ऑयल वगैरह में ही बना कर दूँगी। खाना बना लिया है, उसके बाद कमरे में आ गई हूँ, बच्चों को खाना खिला देती हूँ। तो अभी के अभी हाथ में ड्रिप लगी हुई है, इसलिए जो है उसे मतलब खाने में या किसी चीज़ में दिक्कत हो रही है, तो मैंने कहा मैं ही खिला देती हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी को खाना खिला रही थी, मिष्टी को भी खाना खाना था, वो बोली मुझे भी आप ही खिलाओ, तो मैं उसे भी खिलाने लगी थी, क्योंकि होता है बच्चे एक दूसरे को करके देखते हैं तो करते ही हैं। तो यहाँ पर दोनों को खाना खिला दूँगी। बर्तन वगैरह भी साफ़ किए नहीं है, मैंने कहा पहले मैं गर्मा गर्म खाना खिला देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना ये खा लेगा तो खा लेगा, लेकिन मुश्किल से ना इसने आधी रोटी खाई थी, बिल्कुल उसको खाना अच्छा नहीं लग रहा है। और थोड़ा सा होता है ना दवाई वगैरह खाते हैं तो कड़वा मुँह रहता है, तो खाना भी उसको कड़वा ही लग रहा है। तो आधी रोटी बड़ी मुश्किल से खाई थी इसने। यहाँ पर मिष्टी भी इसे खिला रही थी, बोली मैं भी खिलाऊंगी भैया को। तो चलिए व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ, आपसे मिलती हूँ एक और अच्छे से नए व्लॉग में।